नमस्कार, मैं हूं जसवंत जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल बाड़मेर द लैंड ऑफ स्किल। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, बाड़मेर कला की नगरी। मैं आपको रूबरू करवाऊंगा बाड़मेर ज़िले की हर एक कला से, चाहे वो प्रकृति की कला हो या फिर किसी इंसान द्वारा अपने हाथों से बनाई हुई कोई भी कला। आइए आज मैं आपको रूबरू करवाता हूँ प्रकृति की ऐसी कला से जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। चलिए मैं आज आपको मेरे द्वारा और मेरे चैनल के द्वारा प्रकृति की इस कला से रूबरू करवाता हूँ। अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, यह जगह है गोमरथ धाम। तारातरा मठ से 6 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों के बीचों बीच, बिल्कुल ठीक सुना आपने, पहाड़ियों के बीचों बीच आया हुआ है गोमरथ धाम। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी सुंदर दृश्य से चूक ना जाए। यह दृश्य आपके लिए बहुत ही मनमोहक बनने वाले हैं। आइए रूबरू होते हैं गोमरथ धाम से। यह धाम गोम ऋषि व जेतपुरी महाराज की तपोभूमि थी। तारातरा मठ की पहाड़ियों में आया हुआ यह गोमरथ धाम मनोहारी और मन को सुकून देने वाला धाम है। इन सुंदर फूलों के बीच एक ऐसा फूल है जो कुदरत की द्वारा बनाई गई राखी की तरह दिखता है। जी हाँ, अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं यह फूल, यह भगवान द्वारा बनाई हुई राखी की तरह दिखता है। ये स्वयं हमें महंत श्री प्रतापपुरी महाराज जी ने बताया। ऐसा नज़ारा आपको कहीं और देखने नहीं मिलेगा। यहाँ आने के बाद आप अपनी ज़िंदगी के सारे दुखों को भूल जाएंगे और एक अलग ही आनंद का अनुभव करेंगे। यहाँ पर बहने वाली हवा भी आपको सुख, शांति और सुकून का एहसास करवाएगी। दोस्तों, अगर आप इस जगह पर जाने का सोच रहे हैं तो आप अपने पूरे परिवार के साथ जाएं, लेकिन इस जगह के भी कुछ नियम और कायदे हैं। मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं आपको हर एक प्राप्त जानकारी दूंगा इस गोमरथ धाम के बारे में। गोमरथ धाम एक धार्मिक और पर्यटक स्थल भी है। यहाँ पर पहाड़ों के बीच एक तालाब है जिसे कलशिया भी कहा जाता है और इसका पानी कभी नहीं सूखता है। यहाँ पर ऋषि गोम व जेतपुरी महाराज ने तपस्या की थी और यहाँ के पत्थरों पर गायों और अन्य जानवरों के पैरों के निशान आज भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। तारातरा मठ के महंत श्री प्रतापपुरी महाराज का ऐसा कहना है कि गोमरथ धाम में पूर्णिमा के दिन एक विशेष योग बनता है और उस दिन एक सफ़ेद मूंछों वाले नाग के दर्शन होते हैं और रात के समय यहाँ कई बार ज्योति प्रज्वलित होती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कुछ नियम और कायदे भी हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो सर्वप्रथम आपको यहाँ सावधानी बरतनी है। यहाँ पर बने हुए कुंड या फिर यूँ कहे तालाब में आपको नहाना निषेध है। अगर आपको नहाना है तो आप बहते हुए झरनों में नहा सकते हैं। पहाड़ों के बीच स्थित यह स्थान एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पर जेतपुरी महाराज ने एक गुफा में तपस्या की थी। इसी गुफा के पास एक तालाब स्थित है। इसे स्थानीय भाषा में कलशिया बोलते हैं। इसका पानी भयंकर अकाल के दौरान भी नहीं सूखता। यहाँ पर जेतपुरी महाराज ने चांदा भील को पर्चा भी दिया था और वह उनका भक्त बन गया। इसके बाद ऋषि गोम और जेतपुरी महाराज का मिलन हुआ और ऋषि ने महाराज को इसी स्थान को अपनी तपस्या स्थली बताई
और पूर्व जन्म में दोनों संतों की मित्रता के बारे में बताया। ऋषि ने पूर्व जन्म की तपस्या स्थली के बारे में जेतपुरी महाराज को बताया और वर्तमान तारातरा मठ की स्थापना जेतपुरी महाराज ने उसी तपस्या स्थली पर की। दोस्तों, अब मैं जो आगे का नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ वह नज़ारा है सप्तऋषि बहने वाले झरनों की। हरे हरे शंभो शंभो। यहाँ का पानी इतना साफ है कि यहाँ के पत्थरों पर किसी भी तरह की कोई चिकनाई नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहना चाहूँगा कि फिर भी आप अपना ध्यान रखें और पूरी तरह से सावधानी बरतें। आज मैं मेरे चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ महंत श्री प्रतापपुरी महाराज जी का, जिन्होंने मुझे और मेरे चैनल के द्वारा आप सभी को इस सुंदर जगह से रूबरू करवाया। मैंने अपने जीवन काल में ऐसी शांति और ऐसे आनंद का अनुभव पहले कभी नहीं किया। अरे तो जिंदगी तो आनंद दे दीजिए। थोड़ा न्याल कर दिया, थोड़ा न्याल कर दिया। गोमरक धाम बहुत ही रमणीय और मनोहारी स्थान बन गया है। यहाँ के पहाड़ों के बीच बहने वाले 7 झरने और कलसिया तालाब, पास ही में एक छोटी सी गुफा, पहाड़ों पर कुदरती बने जानवरों के पैरों के निशान और नीचे की तरफ बना जेतपुरी महाराज की धूणा, दोहरे पर बनी धर्मशाला और सामने की तरफ हरे भरे खेत, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और आपको बता दूं कि ये जो तालाब है, इसको अगर आप ठीक ऊपर से यानी कि किसी ड्रोन व्यू से देखोगे तो इसमें आपको कुछ राजस्थान और हमारे देश भारत के नक्शे जैसा नज़र आएगा। और जिस तरह से लोगों की यहाँ आवागमन है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यह बहुत ही बड़ा धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी हमारे बाड़मेर की कुदरत द्वारा बनाई हुई प्राकृतिक कला। तो आइए अब सुनते हैं यहाँ की पूरी कहानी महत श्री प्रतापपुरी महाराज की जुबानी। मंदिर से भी बेहतर और सभी सुविधाओं के साथ और आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके के झरने हैं और मैं बाप जी से बात भी करवाऊंगा। बाप जी, आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम आप सबको आशीर्वाद। बाप जी, जरा बताइए किस जगह पर हम हैं, क्या इस तरीके के दुर्लभ दृश्य दिख रहे हैं? ये तारातरा मठ गोमरक धाम बाड़मेर जिले के अंतिम अरावली श्रृंखला पर अपन लोग हैं और तारातरा के आदि गुरु जैतपुरी जी महाराज की तपोभूमि और गोम ऋषि की तपोभूमि है। सप्त ऋषियों के झरने हैं, वहाँ से शुरू होते हैं और 7 झरने यहाँ चलते हैं। 2 तो यहाँ भी आपको सामने दिख ही रहे हैं और हमने जल संग्रहण के लिए इस बार प्रयास किया तो हम सफल हुए भगवान की कृपा से। चारों तरफ आप देखो पानी पानी है। ये गोम ऋषि की तपोभूमि जैतपुरी जी महाराज की साधना स्थली तारातरा मठ। बाड़मेर शहर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर इस तरीके के दृश्य जो अपने आप में आध्यात्मिक जगह भी है और यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहना चाहेंगे बाड़मेर के साथ? ये बाड़मेर यहाँ से दिखता है, मैं थोड़ा सा आपका कैमरा इधर करवाना चाहूँगा। वो सामने सूर्यसर दिख रहा है, वो देखिए ये बाप जी जो बता रहे हैं, यहाँ पर सूर्यसर है, वो धुंधला सा बीच में दिख रहा है वो सूर्यसर है और ये जूना का पहाड़ है और ये ये सब जैतपुर जी महाराज की कृपा, सतगुरुदेव मोहन जी महाराज की कृपा है। इस
राजस्थान को हम सब लोग जन सहयोग से और सुंदर बनाएं, प्रकृति की गोद में, तो प्रकृति के नज़दीक भी जाएं और परमात्मा के नज़दीक भी जाएं। तो आध्यात्मिक जगह भी है और प्रकृति पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण और जल संग्रहण का काम भी करें। क्या कहना चाहेंगे बाड़मेर और राजस्थान की जनता के लिए इस तरीके के जो दृश्य है आध्यात्मिक और मनोरम, यह बहुत कम एक साथ मिलते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ऐसे ही ये पहले था। हमें आध्यात्मिकता को भी ध्यान में रखना है और प्रकृति की गोद में भी रहना है, तभी हम जीवित रह पाएंगे। हमारे अंदर से आध्यात्मिकता खत्म हो जाएगी और प्रकृति से भी हम दूर चले जाएंगे तो मनुष्य के पास कुछ भी नहीं रहेगा। और साथ में हम और प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर खड़े हैं यहाँ गुरुकुल का भी एक योजना है। मैं चाहूँगा कि ऐसे जो सेवाभावी है, जिनको शिक्षा, संस्कार, प्राचीन हमारी पद्धति से प्रेम है, संस्कृति और सभ्यता से, ऐसे लोग आगे आएँ और जन सहयोग से सब काम हुआ। जन सहयोग ही करेगा तो वृक्षारोपण भी होगा, गुरुकुल की भी योजना है और हमारी प्राकृतिक चिकित्सालय की भी योजना है। जहाँ तक मेरी आवाज़ आपके माध्यम से पहुँचेगी तो मैं विनम्र आग्रह करूँगा कि आइए माँ भारती की सेवा करें, इस प्रकार से प्रकल्पों से।